हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा सा मौखिक तौर पर बता देती हूँ। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी के स्वभाव के बारे में, दयालुता के बारे में, उदारता के बारे में अच्छे से बताया है। इस समय लेखक के पास उसकी दादी नहीं है, लेकिन जैसे ही लेखक को पता चलता है कि उसकी दादी का निधन हो गया है, तो वह उसी समय दादी की यादों में खो जाता है और दादी के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर लेखक अपने गांव को भी बहुत प्यार करता है, तो उसकी स्मरण शक्ति में दादी के साथ साथ गांव की सभी बातें आ जाती हैं और उन्हीं सभी बातों के बारे में सोचने लगता है कि गांव में किस प्रकार रहते थे, दादी उसकी किस प्रकार देखभाल करती थी, घर के अंदर और घर के बाहर दादी दोनों ही जगह सबकी कितनी प्रिय थी, सबकी किस प्रकार सहायता करती थी और गांव में कुंवार के महीने में कितना मजा आता था, क्या क्या चीजें खाते थे, इन सभी चीजों के बारे में लेखक सोचता रहता है। लेखक जब बीमार होता था तो दादी उसकी किस प्रकार देखभाल करती थी, लेकिन अब लेखक बीमार होता है तो उसकी सेवा करने के लिए कई नौकर हैं, डॉक्टर हैं, सब है, लेकिन अब लेखक की बीमार होने की इच्छा नहीं होती है। दादी के समय ही उसको बीमार होना अच्छा लगता है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हुए समझेंगे, लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले इसमें आए कुछ कठिन शब्दों को मैं आपको पहले से ही समझा देती हूँ। ठीक है। शब्दार्थ: अनमना, उदास। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता का अर्थ है यहाँ पर अनुकूल न होने की स्थिति, यानी प्रतिकूल स्थिति। शीत, शीत का अर्थ है शीतल। कुंवार, कुंवार का अर्थ है बरसात का आखिरी महीना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कुंवार बरसात का आखिरी महीना माना जाता है। सिवान, गांव की सीमावर्ती भूमि। गंधपूर्ण, गंधपूर्ण का अर्थ है बदबूदार। अदृश्य, अदृश्य का अर्थ है अज्ञात। संत का अर्थ है नया। सरसाम का अर्थ है मूर्छा। अतुल का अर्थ है असीम। उरिन का अर्थ है कर्जा मुक्त। आंखें यानी पंख। तो ये थे आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ कठिन शब्द जो मैंने आपको समझा दिए। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हुए समझते हैं। फिर बताती हूँ, आपके पाठ का नाम क्या है? दादी माँ। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो उसी को पढ़ते हुए हम समझते हैं। अब देखिए, कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोरी और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब लेखक देखो कहता है कि मैंने अपने जीवन में 20 गर्मी, बरसात, बसंत, हर मौसम को 20 बार देख लिया है, परंतु मेरा मन कभी ना कभी अनमनासा यानी दुखी हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मेरे को छुट्टियों के बारे में सूचना देते हैं, परंतु मुझे कमजोर समझकर पीठ पीछे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब लेखक कहता है कि मैं इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ, परंतु एक शीतल के समान एक छाया मेरी आंखों के सामने आ जाती है। ये छाया किसकी आ जाती है? यहाँ पर लेखक अपनी दादी के बारे में कहता है कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता, तब भी कोई एक छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती है। वो छवि किसकी होती है? उसकी दादी की। मुझे लगता
लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गम्मा छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में मामक्के से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगैन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक यहाँ पर अपने गांव के बारे में बताते हुए सोचते हुए कहता है कि इन सभी मौसमों में इन सब चीजें खाने पीने की ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कुंवार के महीने में झाग भरे बरसात के पानी में यदि कूद कूद कर ना नहाए तो कोई मतलब ही नहीं। यानी लेखक ने यहाँ पर कुंवार के महीने में जब तालाब भर जाते हैं उसमें गंधपूर्ण जो पानी भरा हुआ होता है झाग वाला, उसमें सभी लोग कूद कूद कर नहाते हैं। यानी गर्मियों की चीजें कि ना खाने के लिए ना मिले, सर्दी की ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पानी में नहाना आवश्यक है। ये गांव के सभी लोग इस गंधपूर्ण पानी में खूब कूद कूद कर नहाते हैं। मैं भी उड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नाम होकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर और सर में साधारण और दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरता रात के 12 बजे। अब लेखक यहाँ पर बताता है कि इस पानी में मेरा भी खूब मन हो रहा था नहाने के लिए, इसलिए मैं भी एक दो बार नहा लिया और मुझे थोड़ा थोड़ा ज्वर आना, ज्वर का अर्थ है यहाँ पर बुखार। लेखक को जब थोड़ा थोड़ा बुखार आता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसे दिन भर नींबू और साबूदाना खाने के लिए मिलता है। लेकिन इस बार जो उसको बुखार आया वो उतरा ही नहीं। घर वालों ने उसके ऊपर रजाई के ऊपर रजाई डाल दी, लेकिन बुखार कब उतरा उसका? रात के 12 बजे। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। अब देखो उसी झाग वाले जल में उसकी बुजुर्ग दादी भी नहाकर आई थी, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन लेखक को यहाँ पर बुखार आ गया। पतले दुबले इसने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर संग टपकते हुए जल की शीतलता आते ही उन्हें सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिशाली के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के आसपास बैठी रही। आप देखिए, जैसे ही लेखक की दादी आती है और देखती है कि उसका पोता बीमार है तो वह उसके हाथ पैर को छूकर देखती है और अपने पास के चबूतरे से एक मिट्टी उठाती है और उसको कुछ देवता की मिट्टी समझकर उसके मुंह में डाल देती है। ये उसकी दादी करती है लेखक के लिए। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती है, कभी पंखा जलती है, कभी जलते हुए माँ हाथ पैर कपड़े से सहलाती है, सर पर दालचीनी का लेप करती है और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई ना, कोई बीमार के घर में सीमो बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पर घर वालों को परेशान कर देती। देखिए, दादी की यहाँ पर घर के प्रति चिंता को बताया गया है। दादी कहती है सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कि ये काम हुआ कि नहीं, कि वो काम हुआ कि नहीं, और साथ में कहती है कि अगर कोई घर में बीमार है तो उसको खाने के लिए सिर्फ दाल चावल की खिचड़ी दी जाए, वो भी बिल्कुल घुली हुई। दादी माँ को कवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में से उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्री, जलधार, गुंगा और धूप सफाई कोई उससे सीख ले। दवा में
देर होती मिस्री का शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेज महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत दाना दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और उन्हें मिक्सर की शीशी की तिहाई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। अब लेखक कहता है कि दादी के समय जब मुझे बुखार आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि दादी मेरी बहुत अच्छे से प्यार से देखभाल करती थी। लेकिन अब मुझे जब बुखार आता है तो मेरी देखभाल करने के लिए कई लोग हैं। नौकर चाकर मुझे खिचड़ी बनाकर दे देते हैं, डॉक्टर मेरा इलाज कर जाता है, पर अब मुझे आए ऐसा मेरा मन नहीं होता है। ये बुखार मुझे दादी के समय ही अच्छा लगता है। दादी के बारे में इस पैराग्राफ में ये भी बताया गया कि दादी को घर में साफ सफाई कितनी पसंद थी। अब आगे पढ़ के समझते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार्य प्रयोजन का घर ठहरा। कार्य प्रयोजन का मतलब कार्यक्रम का घर ठहरा। कार्य प्रयोजन का यहाँ पर अर्थ ये है कि घर में जब कोई प्रोग्राम होता है तो 50 काम होते हैं, तो होने वाला नहीं। जानने को तो यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुएं विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुखी रामी चाची खड़ी हैं। सो न होगा धन्नो रुपए मैं सूद के आज दे दो, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी न किसी एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी आखिरी दूसरी फसल कटेगी? दूंगी माल के। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार का अर्थ यहाँ पर संबंध से, विवाह से है। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। चल यहाँ से, दादी अपने पोते से कहती है। अब देखो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि गांव में किसी के घर पर शादी हो या कोई प्रोग्राम हो तो दादी की उपस्थिति होना वहां पर बहुत जरूरी है। हालांकि दादी वहां पर कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि दादी नहीं है तो यहाँ पर कोई काम होगा भी नहीं। यानी दादी के प्रस्तुति के महत्व को यहाँ पर लेखक ने बताया है। अब यहाँ पर लेखक देखता है कि एक दिन दादी एक गांव की औरत रामी चाची पर भड़क रही थी कि तूने मेरे पैसे जो उधार लिए थे, ब्याज से लिए थे, तो तूने मुझे लौटाया नहीं। कहा था आने वाली फसल पर दूंगी, पर तूने मुझे दिए नहीं। तो यहाँ पर लेखक दादी के स्वभाव में आए हुए क्रोधों को बताता है कि उसको क्रोध कितना जल्दी आता था और दूसरे लोगों पर कितना जल्दी वो भड़क जाती थी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस अप्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बिल होकर कहा, अरे तो हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, मैं पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है। 10-5 के लिए सगाई ना हो, देवता है देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है, बाबू रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब देखिए लेखक को कुछ दिनों के बाद रामी चाची मिलती है, तो वह लेखक से बहुत सारे लेखक को दुआ देती है कि दूधो नाव पूतो फलो। लेखक कहता है कि उस दिन तो दादी तुम पर बहुत बिगड़ रही थी पैसों के लिए, आज क्या हुआ? तो रामी कहती है कि तुम्हारी दादी ने मेरा पुराना जो कर्जा था वो पूरा माफ कर दिया और बेटी की शादी और सगाई के लिए उन्होंने 10 रुपए भी दिए। यहाँ पर दादी की कौन सी विशेषता पता चलती है हमको? उदारता की विशेषता
पता चलती है कि दादी कितनी उदार थी और कितनी दयालु थी। उनसे किसी की समस्याएं देखी नहीं जाती थी। यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें दादी की दयालुता और उदारता के बारे में पता चलता है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उससे विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बौरों का मन एक जैसा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए। ये औरतें मुझे निकालकर बाहर फेंक देंगी। पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ का मतलब यहाँ पर होता है खुलासा होना। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद कहो तो इसे हम अपना दूध पिला दे। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। अब यहाँ पर गांव में जब शादी हो रही थी तो सभी लोग तो बारात में चले जाते हैं, लेकिन गांव में एक परंपरा है कि जब सब लोग बारात लेकर चले जाते हैं तब वहां पर रात भर रत जगह होता है, जिसमें सभी औरतें ही औरतें नाटक करती हैं, सबकी एक दूसरे की नकल उतारती हैं। तो इस उपस्थिति में किसी वहां पर पुरुष का होना सही नहीं है। लेकिन दादी ने मुझे बुखार होने के कारण वहीं ओढ़ के सुला दिया। जब सुबह उठ के औरतों ने देखा तो कहा कि दादी, ये कौन सो रहा है, कहो तो इसे हम अपना दूध भी पिला देते हैं। तो ये था गांव का एक परंपरागत दृश्य जिसमें सभी औरतें मौज मस्ती करती हैं जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए बारात लेकर जाता है। तो ये एक गांव की परंपरा है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि बच्चों से जब कोई अपराध हो जाए तो वह किसकी शरण में भागता है, अपनी दादी की शरण में। और दादी की शरण में उसको क्या मिलता है, अभयदान यानी क्षमादान उसको मिल जाता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पन्ने सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी लगने मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुने की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंतकों से ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वह घर की तो थी नहीं। देखिए यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब उसके दादाजी थे तो वो दादी से एक झूठा वादा किया करते थे कि ईश्वर के पास मुझसे पहले तुम जाओगी, और दादी कहती थी कि तुमसे पहले मैं जाऊंगी। मतलब एक दूसरे से वो कहते रहते थे कि ईश्वर के मतलब सबसे पहले कौन मरेगा, तो दादाजी कहते थे मुझसे पहले तुम जाओगी। लेकिन दादी को यहाँ पर सोचती है कि दादाजी ने उसे धोखा दे दिया, उससे पहले वो खुद चले गए। दादाजी की मृत्यु होने पर लेखक के पिता ने काफी खर्च किया। किसमें, उनकी 13वीं में। जो मृत्यु उपरांत जो खर्च किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है। लेकिन लेखक के पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति थी तो उन्होंने भी काफी धन खर्च किया, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में बदलाव भी आया। ये दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की सीट हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली में धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए
हाथ जोड़कर बैठी हैं। उन्हीं स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ मेरे धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछा। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा। मैं मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। अब लेखक अपनी दादी के पास गया तो दादी माँ एक दीपक जलाए बैठी हुई थी और लेखक उनकी आंखों में देखता है कि दादी रो रही थी। तो लेखक पूछता है कि पहले तो तुम कभी नहीं रोती थी, अब क्यों रो रही हो? तो दादी माँ उससे कहती है, चल यहाँ से तू हट, और अभी भी तूने खाना नहीं खाया है, जब पहले जाके खाना खा ले। तो लेखक कहता है, दादी तुम पूरी तरह गीली हो रही हो, तो कपड़े तो बदल लो। तो दादी उससे कहती है, बेटा मुझे सर्दी गर्मी के मौसम का कोई भी असर नहीं होता है। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने कि अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। अब देखिए दादी माँ का यहाँ पर समर्पण भाव देखिए। वे अपने बेटे यानी लेखक के पिता को सिर पर हाथ फेरती हुई कहती हैं कि तू रोता क्यों है? गांव में जो उधारी है उससे घबराना नहीं है। यहाँ पर एक बात और आपको देखने को मिलती है कि दादी ने उस गांव में सभी की सहायता की थी। दादी ने पैसे से सभी तरह से गांव में सभी की सहायता की थी, लेकिन जब दादी का घर मुसीबत में आया दादाजी के मरने के बाद, तो सभी लोग उनसे पीछा छुड़ाने लगे और कोई भी उनको उधार नहीं देता था। तो यहाँ पर दादी का ये पक्ष बताया गया है कि मनुष्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो दादी के समीप रहते थे, दादी की हमेशा छत्र छाया में जीना चाहते, वही लोग अब दूर भागने लग गए हैं। यानी दादी के परिवार की अब कोई सहायता करने की इच्छुक नहीं है। उनका गला भराया। मैंने उनसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। दादी यहाँ पर बताती हैं अपने विचारों के माध्यम से कि पुराने जो लोग थे संपत्ति इकट्ठी करके रखते थे, रकम पात इकट्ठा करके रखते थे, किस लिए? बुरे वक्त के लिए। यदि कभी कोई बुरा वक्त आ जाए तो उससे निपटने के लिए घर में बची हुई रकम पात या संपत्ति से ही काम चलाया जाता है। सचमुच मुझे दादी माँ सापृष्ठ देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिचड़ी पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों की सी कांतरें घुमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? आप देखिए आखिरी पैराग्राफ में आपको दादी का और उसके बेटे का चित्र दिखाई दे रहा है। लेखक के पास जब पत्र पहुंचता है कि अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही, तो उसको विश्वास नहीं होता है और लेखक सोचने लगता है कि क्या सचमुच इस दुनिया में मेरी दादी अब नहीं रही है। तो इस पाठ को हमने पढ़ा और समझा। इस पाठ में दादी के पक्ष में कई महत्वपूर्ण वाक्य आए हैं, जैसे दादी दयालु थी, सबकी सहायता करती थी, करुणा में थी। तो लेखक को इन सब चीजों का ध्यान आता है। दादी माँ स्नेह और नम्रता की मूर्ति मानी जाती थी। दादी माँ को जीवन का सारा गहरा अनुभव था। दादी माँ को अच्छे से पता था कि लोग कब मुंह फेर लेते हैं, स्वार्थी लोग हैं। जब उनको दादी से काम होता था तो दादी के पास आते थे, लेकिन जब दादी के घर पर समस्या आई तो सभी लोग उससे दूर भागने लगे। यानी इस संसार से दादी माँ का मोह भंग हो गया था। आखिर में लेखक के पास पत्र आता है और वो पढ़ते हुए सोचता है कि क्या सचमुच इस संसार में अब मेरी दादी नहीं रही। तो ये था आपका पार्ट 2 दादी माँ, जो मैंने पूरी तरह आपको समझा दिया है। हम अब सेकंड पार्ट में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।